यहाँ पे आए हुए मुख्य वक्ता लोग हैं, उनका सभी का जो है स्वागत करता हूँ और सभी जो श्रोतागण आए हुए हैं उन सभी का भी स्वागत करते हैं। आज परशुराम जी का जो है वो जन्म उत्सव है, जन्म तिथि नहीं है, आज क्या है जन्म उत्सव है। तिथि उनकी होती है जो पूरे हो गए होते हैं और जो जन्मा अजन्मा है उसका क्या होता है, हम क्या मनाते हैं, जन्म उत्सव मनाते हैं। तो परशुराम जी एक हमारे धर्म में एक ऐसे योद्धा हुए हैं जिनसे हम सीख लेकर हिंदुओं के अंदर एक जोश जगता है। तो परशुराम जी का थोड़ा सा मैं इतिहास बताना चाहूंगा। परशुराम जी जो है, इनके दादा जो है वो कौन थे पता है किसी को? वो थे भृगु ऋषि। भृगु ऋषि वही थे जिनसे सभी उस समय क्या था, जब भृगु ऋषि थे तो उस समय लोगों के अंदर जो था पूजा को लेकर के बड़ा एक गहन चिंता थी कि किसकी पूजा, कौन सा सर्वश्रेष्ठ देव है, उसकी किसकी पूजा करेंगे, कौन सा देव जो है सबसे महान देव है। ऐसे कुछ भृगु ऋषि के पास सभी लोग आए और पूछे उनसे कि कौन महान देव है जिसकी हम पूजा करें। तो भृगु ऋषि जी ने जो है वो सभी देवों का जो है एक टेस्ट लेने के लिए, उनका जो है जांचन करने के लिए कौन से देव जो है वो सर्वश्रेष्ठ है जिसकी हम पूजा करें, ये देखने के लिए तीनों लोग में उन्होंने विचरण किया और सभी लोग में गए। तो ऐसे ही सभी लोगों में जाकर के फिर ऐसे ही वो जो है विष्णु लोक में गए। विष्णु लोक में जब जाते हैं तो भगवान विष्णु जी को देखते हैं कि वो सैया के ऊपर सोए हुए थे और मतलब बड़े आनंद से सोए हुए थे। तो जो है भृगु ऋषि जाते हैं और क्रोध से उनके छाती में लात मारते हैं। तो जब लात मारते हैं तो तुरंत जो है नारायण जी का जो है नेत्र खुल जाता है और वो देखते हैं कि नारायण जी जो है वो क्या करते हैं, भृगु ऋषि के पैर छूकर पैर को हाथ लगाकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपको चोट तो नहीं लगी। और उनके बगल में ही माता लक्ष्मी उनको देख रही होती है। तो फिर भृगु ऋषि जी जो है वो क्या देखते हैं कि नारायण जी जो हैं वो बहुत दयालु हैं और सबको जो है इतना मैंने उनका एक हिसाब से तिरस्कार किया, अपमान किया, उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे पैरों को हाथ लगाकर पूछ रहे हैं कि प्रभु कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? क्यों? क्योंकि मेरा जो वज्र रूपी जो हृदय है उस पर आपने घात किया है तो आपको चोट लगी होगी। बट माता लक्ष्मी देख रही होती है और माता लक्ष्मी कहती हैं कि आपने चाहे इनको माफ कर दिया, लेकिन जिस जगह पे इन्होंने पैर का वार किया वो जगह, वो स्थान जो है मेरा है। तो वो भृगु ऋषि को मतलब ब्राह्मण रूप को वो श्राप देती है कि आज से जितने भी ब्राह्मण हैं वो दारिद्र्य होंगे। तो ये उनका श्राप था। पर ब्राह्मणों की एक मैं बताता हूँ कि भृगु ऋषि के पास जो ज्ञान की शक्ति थी, उस समय जो भृगु ऋषि थे वो माता लक्ष्मी को बोलते हैं कि चाहे आपने हमें श्राप दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले टाइम में ब्राह्मणों को इतना मैं सक्षम कर दूंगा कि ब्राह्मणों को धन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने जो है अपना ज्योतिष विज्ञान का निर्माण किया। ज्योतिष विज्ञान के निर्माता कौन है? भृगु ऋषि हैं। क्यों है? क्योंकि भृगु ऋषि ने जब सभी देवों का जब परीक्षण करना था तो उन्होंने पूरा लोक को घुमा था, तो उनको सभी ग्रहों का चाल पता था, जिससे उन्होंने क्या किया, जो है ज्योतिष विद्या का निर्माण किया। आज के समय में ज्योतिष के माध्यम से एक ब्राह्मण जो है किसी भी उपाय से कोई भी ग्रह को साफ कर देता है। और आज जो लक्ष्मी है ब्राह्मणों के पास दौड़ी हुई आती है। और आपने देखा होगा पूजा में लक्ष्मी ब्राह्मणों को दान किया जाता है, पर ब्राह्मण जो होता है लक्ष्मी की तरफ देखता भी नहीं है और जो दान होता है वैसे मुंह में मुट्ठी में डालता है, गिरता नहीं, वैसे जेब में डाल देता है। तो ये एक इतिहास है। उसके बाद परशुराम जी का जो नाम परशुराम जी का है, तो राम, दुनिया के पहले राम कौन हुए हैं? परशुराम हुए हैं। राजा राम से पहले परशुराम जी का नाम राम था। और ये नाम किसने रखा था? भृगु ऋषि ने उनको रखा था। बहुत प्रिय थे भृगु ऋषि के परशुराम जी, तो इन्होंने नाम जो है राम रखा था। जब परशुराम जी ने जो है भगवान शंकर को प्रसन्न करके परशु जो है जब उनको हाथ में मिला था, तब से इनका नाम जो है परशुराम पड़ गया। और एक लौटे ऐसे जो है परशुराम जी हैं जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए माता के गले को भी काट दिया था। तो कई ऐसे अज्ञानी लोग होते हैं, दुराचारी लोग होते हैं जो हमारे धर्म पे सवाल उठाते हैं परशुराम जी को लेकर के कि परशुराम जी देखो अपने पिता की बात मानकर अपने माता को मार दिया था उन्होंने। लेकिन परशुराम जी तीनों लोगों के ज्ञाता थे। उनको पता था कि अगर मैं नहीं मारूंगा तो मेरे पिता जो हैं वो इतने सक्षम हैं कि अगर मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो उन्होंने खुद ही मार देना है। तो जब जो मेरे पिता हैं क्रोधवश अगर माता का वध कर देते हैं तो फिर मेरी माता वापस कभी नहीं आएगी। तो इसलिए उन्होंने खुद अपने पिताजी का आज्ञा मानते हुए माता का जो है शीश धड़ से उखाड़ देते हैं। और बाद में जब पिताजी उनसे प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं मांग, आज मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, तूने मेरी आज्ञा मानी है तो मांग। क्या मांगता है? फिर वो चरणों में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं मेरी माता वापस दे दो।
तो इतने वो ज्ञानी थे, तो इसलिए परशुराम मतलब जितने भी हमारे देव पुरुष हुए हैं वो बहुत सोच समझ के कोई भी कदम उठाते थे, उनको बहुत आगे की सोचते थे। तो ऐसा हमें भी जो है ऐसा इतना जोश और ज्ञान होना चाहिए आने वाले समय को। ये नहीं कि हम जोश वक्त कोई भी जो है स्टेप उठा ले, हमें क्या है आगे का सोच के और सही कदम उठाना चाहिए। कुछ जो पंक्तियां हैं आज मैं वो बोलूंगा, शायद आप लोगों को उससे जो है जोश महसूस हो आप लोगों के, जिससे हिंदू धर्म जो है उसके बारे में आप लोगों को पता लगेगा। शांत नहीं शस्त्रधारी हूं, शांत नहीं शस्त्रधारी हूं, अधर्म पर प्रहार की तैयारी हूं, अधर्म पर प्रहार की तैयारी हूं। ना मिटा सके मुझे काल कभी, ना मिटा सके मुझे काल कभी, मैं क्षत्रिय विनाश की अग्नि सवारी हूं, मैं क्षत्रिय विनाश की अग्नि सवारी हूं। जन्म लिया मैंने तप की भूमि पर, जन्म लिया मैंने तप भूमि पर, मां रेणुका पिता ऋषि जो सूर्य सम, जो हैं अपने परशुराम जी हैं, उनके पिताजी का नाम जो है माता जी का नाम रेणुका है। पर जब धर्म पे आ पड़ी आंच, जब धर्म पर आ पड़ी आंच, तो उठाया फरसा बन प्रलय ध्वंस कर प्रलय ध्वंस तम। ना मैं अवतार हूं केवल श्री हरि का, ये कौन कहता है? परशुराम जी कह रहे हैं, ना मैं अवतार हूं केवल श्री हरि का, मैं चेतावनी हूं हर अत्याचारी का, मैं चेतावनी हूं हर अत्याचारी का। जो ललकारे धर्म को, जो ललकारे धर्म को, वो जान ले बात, परशुराम का वार नहीं देता कभी भी साथ, परशुराम का वार नहीं देता किसी का कभी भी साथ। क्षमा मेरा आभूषण है, क्षमा मेरा आभूषण है, पर दुर्बलता नहीं। जब शौर्य जागे, जब संतान कहीं नहीं, जब शौर्य जागे तब संतता कभी नहीं, संतता मतलब कि माफ नहीं करती, संतता कभी नहीं। ब्राह्मण हूं मैं, अरे ब्राह्मण हूं मैं, पर रणभूमि मेरा धर्म है, ब्राह्मण हूं मैं पर रणभूमि मेरा धर्म है। अधर्म मिटाना ही मेरा परम धर्म है, अधर्म को मिटाना ही मेरा परम धर्म है। जागो वंशजों मेरे, अरे जागो वंशजों मेरे, कौन कह रहा है? परशुराम जी कह रहे हैं आप लोगों को, अरे जागो वंशजों मेरे, अब समय आ गया है, धर्म की रक्षा को फिर फरसा उठाना होगा, धर्म की रक्षा को फिर फरसा उठाना होगा। न सहो अन्याय, न झुको अधर्म के आगे, न सहो अन्याय, न झुको अधर्म के आगे। परशुराम की संतानें अब गर्जना दिखाने की के लिए सभी जागे। बोल परशुराम जी महाराज की जय।